कट्टरता की कितनी फाइलें, बहुत बड़ा सवाल है। नुपुर शर्मा के पोस्ट को लेकर पहले उदयपुर में एक टेलर का गला रेत किया गया, उसके बाद अमरावती में भी बिल्कुल उसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर यह है कि अमरावती केस में एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अमरावती मामले में एफआईआर दर्ज हुई और उमेश कोल्हे मर्डर केस में एनआईए की पहली एफआईआर। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। केमिस्ट उमेश कोल्हे हत्याकांड से मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। उमेश कोल्हे मर्डर केस में मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। टोटल 7 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। मास्टरमाइंड को नागपुर में पकड़ा गया, इसका नाम इरफान शेख है। यह पकड़ा गया है और अब एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 7 आरोपी इस मामले में अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 21 तारीख को रात को जब अपनी शॉप बंद कर घर जा रहे थे तो उनका मर्डर कर दिया गया। उनका मर्डर हुआ, उसके बाद कुछ दिनों तक न किसी ने पूछा, न देखा, न जाना। लेकिन उदयपुर में जब घटना घटित होती है 28 तारीख को, उसके बाद पूरे देश भर में सवाल उठते हैं तो पता चलता है कि अमरावती में भी बिल्कुल इसी तरह की घटना हुई है। एक केमिस्ट का मर्डर कर दिया जाता है और उन्होंने भी नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। उनको भी कुछ इस तरह की धमकियां मिल रही थी। लेकिन अब चूंकि एनआईए ने इस मामले में जो है जिम्मा संभाल लिया है, कल गृह मंत्रालय के निर्देश पर, गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एनआईए ने जिम्मेदारी संभाली। एनआईए के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर मुआयना किया और अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। इरफान शेख, यूसुफ खान, मुदस्सिर, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफिक, शोएब खान, आतिफ रशीद, ये वो 7 चेहरे जिन्होंने नफरत की आग में अमरावती के उमेश कोल्हे नाम के केमिस्ट की हत्या कर दी। इन 7 आरोपियों की कुंडली हम खोलेंगे, लेकिन पहले देखिए 21 जून की वारदात वाली रात की तस्वीर, जब अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह मौके पर पहुंची थी। गौर से देखिए इस वीडियो को। पुलिस कमिश्नर को एक युवक वारदात के बारे में बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये वारदात का चश्मदीद है। पुलिस कमिश्नर के सामने युवक गला काटने का इशारा कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह केमिस्ट उमेश कोल्हे की कुछ कातिलों ने जान ले ली। वो कौन कातिल थे जिन्होंने उमेश कोल्हे की हत्या को अंजाम दिया? इस मर्डर का मास्टरमाइंड कौन था? अमरावती के उमेश कोल्हे मर्डर केस का कौन था असली चेहरा और कौन बना मोहरा? इस तस्वीर को गौर से देखिए। अमरावती के उमेश कोल्हे मर्डर केस में पुलिस के हत्थे चढ़ा ये 7वां आरोपी है। पुलिस ने इसे नागपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस के हत्थे चढ़ा यह 7वां आरोपी ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। नाम इरफान शेख, उम्र 35 साल, पेशा एनजीओ चलाता है। आरोप उमेश कोल्हे की हत्या की साजिश। 21 जून को उमेश कोल्हे की हत्या हुई। 10 दिन की जांच के बाद साजिश की जो परतें खुली हैं, उसमें ये शख्स साजिश के सूत्रधार के रूप में सामने आया है। आरोप है कि इरफान ने ही उमेश कोल्हे की हत्या के लिए दूसरे आरोपियों को उकसाया। अमरावती के मेला ग्राउंड पठान चौक में रहने वाले इरफान शेख ने मर्डर की साजिश अंजाम देने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और पैसा मुहैया कराया। मर्डर के लिए उसने कुछ दिहाड़ी मजदूरों को पैसा देकर तैयार किया था। साजिश के मुताबिक 21 जून की रात 10 से 10:30 के बीच केमिस्ट उमेश कोल्हे जब अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। उस वक्त उमेश के साथ उनकी पत्नी और बेटा दूसरी बाइक पर चल रहे थे। मौका वारदात की तस्वीर देखिए। यहीं से कोल्हे बाइक से आ रहे थे। आखिरी बार उनकी बाइक इस स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में नजर आई थी और ये वो जगह जहां कार के पास उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई। यही वो अस्पताल है जहां सबसे पहले उमेश को कुछ लोगों ने पहुंचाया। सीसीटीवी की ये तस्वीरें देखिए। लहूलुहान उमेश को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उनकी मौत हो चुकी थी। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई और पर्सन को मारना चाहते थे और गलती से गलतफहमी हो गई। आइडेंटिफिकेशन में गलती हो गई और भैया को मार दिया। लेकिन जब
पुलिस ने बताया कि नहीं ये ऐसा मामला नहीं है, ये रेकी वाला मामला है। तो रेकी करके तो फिर हम परेशान थे कि भाई रेकी करके इतना सब तैयारी करके मारने लायक भैया तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ में इतना कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। कभी झगड़ा नहीं हुआ है। आज तक के रिकॉर्ड है कि 24 साल में कभी उनका किसी के साथ में झगड़ा भी नहीं हुआ है। हत्या के बाद इरफान शेख फरार हो गया, लेकिन वो पुलिस को ज्यादा दिन तक चकमा नहीं दे पाया और पुलिस ने उसे नागपुर से धर दबोचा। धनंजय साबले और सौरभ बख्तानिया के साथ पंकज खेलकर, अमरावती, आज तक। अमरावती के दिल दहला देने वाले मर्डर केस में साजिश के जो चेहरे और जो मोहरे सामने आए हैं, उनकी कुंडली हैरान कर देने वाली है। कोई जानवरों का डॉक्टर है तो कोई मौलाना है, कोई एनजीओ का संचालक है तो कोई दिहाड़ी मजदूर भी है। आइए आपको मिलवाते हैं साजिश के डॉक्टर से। हाथ में हथकड़ी, चेहरे पर नकाब। इन दोनों के असली चेहरे को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन आरोपियों में एक आरोपी केमिस्ट उमेश कुल्हे मर्डर केस की साजिश का डॉक्टर है। डॉक्टर यूसुफ खान उर्फ बहादुर खान, उम्र 44 साल, पेशा वेटनरी डॉक्टर, आरोप उमेश कुल्हे मर्डर में शामिल। पुलिस के मुताबिक उमेश कुल्हे की हत्या में शामिल हर आरोपी ने अलग अलग साजिश को अंजाम दिया। डॉक्टर यूसुफ खान इस साजिश के चेहरे और मोहरे में न सिर्फ सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स है, बल्कि सबसे उम्र दराज भी है। उसका काम वायरल मैसेजेस पर नजर रखने का था। बताया जाता है कि नुपुर शर्मा के समर्थन करने वाले उमेश कुल्हे के व्हाट्सएप मैसेज पर सबसे पहले यूसुफ की नजर ही पड़ी, क्योंकि उमेश ने गलती से वो मैसेज उस ग्रुप में शेयर कर दिया था जिसका एडमिन यूसुफ था। आरोप है कि इस मैसेज को यूसुफ ने अपने साथियों तक फैला दिया और उमेश के खिलाफ नफरत का माहौल बनाकर दूसरे लोगों को उकसाया। सर मुझे बताइए कि ये मामले में किस तरह का तफ्तीश करके बाद में क्या मामला सामने आया? अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है और सब एंगल से हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया। तो प्राइमा फेसी जो उमेश कोल्हे जी ने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में जो पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से ही ये क्राइम घटा है। सर ऐसे मामले कई है, कईयों को इस मामले में माफी भी मांगनी पड़ी। ऐसे लोग काफी डहरे समय है, इस लोगों को क्या आह्वान करोगे और बाकी जो है असामाजिक तत्वों को किस तरह से शांति की अपील करोगे? नहीं, जो भी अगर कोई धमकी देता होगा या जिसकी भी कंप्लेंट है वो हमें अप्रोच कर सकते हैं और हम जो भी कायदेशीर कार्रवाई है वो करेंगे उनके ऊपर। उमेश कुल्हे के भाई महेश की माने तो डॉक्टर यूसुफ और उमेश में बड़ी करीबी दोस्ती थी। दोनों काफी सारा वक्त साथ बिताते थे। उमेश कर्ज देकर यूसुफ की मदद करते थे। बताया जाता है कि कर्ज की राशि 1 लाख से ज्यादा तक पहुंच गई थी। यूसुफ की बहन की शादी के वक्त भी उमेश ने पैसे से मदद की थी, जिसे यूसुफ ने नहीं लौटाया था। यही नहीं, स्कूल में यूसुफ के बच्चे के एडमिशन में भी उमेश ने मदद की थी। लेकिन यूसुफ का धार्मिक कट्टरपन देखिए, एक पोस्ट की वजह से अपने ही दोस्त की जान ले ली। पोस्ट के बारे में पूछा तक नहीं, सफाई तक का मौका नहीं दिया। ये लॉस कभी भर के नहीं निकल सकते। ये ऐसे लॉस है कि इसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। आज जो भाई गया है उसकी जगह हमारे घर में दूसरा कोई नहीं ले सकता है। तो थोड़ा सा पहले ही इस मामले को थोड़ा ज़्यादा इससे लिया जाता था। थोड़ा पुलिस वाले हमारे यहाँ पे एक्शन में आते थे और इसको थोड़ा ज़्यादा सतर्कता से लेते थे, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एनआईए आने के बाद में अगर ये जाहिर होता है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए कि भाई हर जगह तो एनआईए नहीं जाएगा ना। साजिश के डॉक्टर उमेश के खिलाफ जब माहौल तैयार किया गया तो मास्टरमाइंड शेख इरफान साजिश को अंजाम देने का प्लान तैयार करने लगा। उसने उस साजिश में सबसे पहले मौलाना मुदस्सिर अहमद उर्फ सोनू रजा शेख इब्राहिम को चुना और उमेश कुल्हे की रैकी का जिम्मा सौंपा। फिर इस साजिश में दिहाड़ी मजदूर 25 साल के शाहरुख पठान, 24 साल के अब्दुल तौफिक, 22 साल के शोएब खान उर्फ भूरिया और 22 साल के ही आतिफ रशीद को शामिल किया। आरोप है कि पूरी साजिश तैयार होने के बाद 21 जून की रात शाहरुख और आतिफ ने उमेश के गले में खंजर गोप दिया। खास बात यह कि इनमें से किसी के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वारदात से पहले की कुछ सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है।
सीसीटीवी वीडियो में 3 आरोपी रैकी करते हुए काले कपड़े में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में तीनों आरोपी हत्या करने के लिए घटनास्थल की तरफ जाते दिख रहे हैं। ये हत्या के बाद की तस्वीर है, जिसमें स्थानीय लोग उमेश कुल्हे को स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल ले जाते दिख रहे हैं। मजहबी कट्टरपन की भेंट चढ़ गई एक जिंदगी। न मददगार का वो चेहरा याद किया, बस एक पोस्ट के लिए गला कटवा दिया। अब कानून इस पशु डॉक्टर के जुर्म का पोस्टमार्टम करेगा। धनंजय साबले के साथ पंकज खेलकर, अमरावती, आज तक। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता पंकज खेलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, इस मामले में जो जांच है एनआईए की, वो कहां तक आगे बढ़ी है और कितने इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल 7 लोग गिरफ्तार है और एनआईए भी तफ्तीश कर रही है, महाराष्ट्र एटीएस भी तफ्तीश कर रही है और अमरावती पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। तो तफ्तीश अभी शुरू है। जो आखिरी की गिरफ्तारी है जो नागपुर से हुई है, उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा और उसकी भी कस्टडी ली जाएगी। इसके पहले जो आरोपी गिरफ्तार है यानी 6, उसमें से एक यूसुफ है जो कि खुद को डॉक्टर बताता है और ये यूसुफ ही उमेश का दोस्त हुआ करता था और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी कस्टडी 7 जुलाई तक के है। तो अब तक जो मामला सामने आ रहा है कि ये जो घटना हुई है, जो नुपुर शर्मा विवादित बयान है उसका समर्थन करने के लिए गुस्साए जो युवक है, उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था, ये तो सामने आ रहा है या इस पर तफ्तीश अभी हो रही है। लेकिन और एक महत्वपूर्ण बात जो घर वालों से बातचीत करते हुए समझ में आ रही है कि जो यूसुफ है वो उमेश का दोस्त हुआ करता था। पिछले कई सालों से उनकी दोस्ती थी। उमेश के शॉप पर यानी जो मेडिकल स्टोर है जानवरों का, वहां पर ये यूसुफ आया जाया करता था और ये दोनों भी उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थे जिस पर उमेश ने वो पोस्ट डाली थी, जिसको लेकर ये विवाद और छिड़ गया या लोगों में गुस्सा आया, ऐसा कहा जा रहा है। और जो उमेश के छोटे भाई है उनका भी ये कहना है कि जो पैसे लौटाने के थे उसलिए युवकों को मिसगाइड किया, क्या इस पर भी तफ्तीश होनी चाहिए। यानी कि हर एक अलग अलग पहलुओं पर जांच होनी चाहिए। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।